जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी, आपका होस्ट और आपका दोस्त, आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस अनोखी मुहिम शख्सियत में। दोस्तों यकीन जानिए कि सुबह के 10 बज रहे होते हैं और सुबह के 9 बजे से ही मुझे ऐसा लग रहा होता है कब 10 बजे, कब 10 बजे, कब 10 बजे। और आज तो आप तमाम लोगों को भी लग रहा होगा, मैं जानता हूं, कल से जब से आपने ये सुना होगा कि आज अनामिका मैम आने वाली है, आज की शख्सियत के बारे में जब आपने सुना होगा, यकीन जानिए तो रोज तो सुबह से लगता है कि कब 10 बजेंगे, कल शाम से ही लग रहा है कि आज के 10 बजे कब बजेंगे। नेमपाल बरार साहब गुड मॉर्निंग, अन्नू बिश्नोई जी वेरी गुड मॉर्निंग, राजेश कासवान सर शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, नितिन सुथार जी शुभ सवेरा, बहुत बहुत शुभ सवेरा नितिन भाई, शिवराज भैया जी वेरी गुड मॉर्निंग, बिश्नोई रॉकी साहब गुड मॉर्निंग, वरुण यादव सर गुड मॉर्निंग सर, हमारे वाइस चेयरमैन साहब हमारे वरुण यादव सर जुड़ चुके हैं श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय से, अमित लोथिया जी गुड मॉर्निंग, मोनू चौधरी जी गुड मॉर्निंग, रमेश शर्मा जी डी फार्मा, हन्नू हन्नू वेलकम बैक टू इंडिया, हन्नू हन्नू जी आफ्टर लॉन्ग टाइम, जगसीर सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं यकीन जानिए दोस्तों, आज का जो समय है मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि आज आपके मन में ये चल रहा होगा कि कब ये जो व्हाइट शर्ट में बंदा सामने बैठा हुआ है, रोज जो हमारा इस्तकबाल करता है, कब ये स्क्रीन से ऑफ हो और कब आज आपकी शख्सियत को सुने। सुरेंद्र प्रजापति जी वेरी गुड मॉर्निंग, देवेंद्र गौर साहब गुड मॉर्निंग, अमित लोथिया जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अमित भाई, बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र शर्मा जी हेलो, अंबिका मैम जी 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 बिल्कुल नरेंद्र भाई, मैं भी सोच रहा हूँ, घनश्याम टाक साहब, इंजीनियर एस सारस्वत जी, नरेंद्र शर्मा जी, मदन सारी यूएस जाखड़ जी, क्या बात है, देवेंद्र गौर साहब, प्रेम भाटी जी, अनामिका जी को प्रणाम, बहुत सारे प्रणाम है दोस्तों। मैं पहले ही माजरत कर लेता हूँ, आज आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ कि आज के कार्यक्रम में मैं जानता हूँ आप इतने तमाम लोग कमेंट करने वाले हैं, इतने नाम आने वाले हैं कि मैं माफी चाहता हूं कि शायद मैं पढ़ भी ना पाऊं, क्योंकि आज की शख्सियत ही ऐसी हैं, अब उनको देखे वो शख्सियत ऐसी है जिनको सुनने से अलग हम कुछ सोच भी नहीं पाएंगे कि हम कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कुछ बोलें। सादर चंद प्रणाम आदरणीय डॉक्टर अनामिका जैन नंबर जी को, क्या बात है, रितेश कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग, लक्ष्य शर्मा जी शख्सियत बहुत अच्छा प्रणाम है। आइए तो दोस्तों मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाता हूं, अब उन्हें मैं स्क्रीन पे बुला रहा हूं और अपनी तुकबंदी से मैं उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट कर रहा हूं। नरेंद्र शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं पहले ही माजरत मांग रहा हूं तमाम लोगों से, यकीन जानिए दोस्तों जिस शख्सियत से आज हम रूबरू होने वाले हैं, स्क्रीन पर आने के बाद आप खुद ये नहीं चाहने वाले कि मैं बीच में बोलूं, और मैं ये करने भी नहीं वाला हूं। तो मैं वो शख्सियत है जिनका मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं, वो शख्सियत है, मैं हूं एंकर उनका, काव्य के मंच पे बहुत आगे है नंबर उनका, हिंदी कविता को नया रंग नहीं खुशबू देने वाली, नाम है अनामिका और तखल्लुश है अंबर उनका। क्या तो मैं बात है। स्वागत करता हूँ, इनवाइट करता हूँ और माफी चाहता हूँ मेरी तुकबंदी को माफ करने में, अगर गड़बड़ मीटर नहीं बहुत खेल अच्छा, लीजिएगा। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। वापस से आपके लिए थैंक यू सो मच, सभी के लिए, सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जिनेन, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, सब कुछ। सुबह का समय इतना भावनामयी होता है, धर्ममयी होता है कि मैंने आप सबको अभिवादन किया। और अमर जी, मैं इतने दिनों से लाइव कर रही हूँ, लेकिन इतनी शानदार होस्टिंग के साथ, इतनी शानदार एंकरिंग के साथ मुझे पहली बार बुलाया गया है, तो मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। दो लाइनें ना मेरे, आपकी ये दो लाइनें मेरे करियर में भी बड़ी काम आ जाएगी, आपने ऐसा बोल दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ मैम, और यकीन जानिए आपको हम यूट्यूब पर काफी मंचों पे बहुत सुबह का टाइम है, सुबह सुबह कौन झूठ बोलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने शानदार तुकबंदी की, कम से कम आपने तुकबंदी की, लोग तो ऐसे ही बुला देते हैं, तो हम आज बहुत अभिभूत हुए। और थैंक यू सो मच, पीके मस्त जी जुड़े हुए हैं, ये तो खैर कोरोना काल में इन्होंने और इनके जैसों ने सबसे ज्यादा काम किया है, तो आपको तो एक सैल्यूट बनता है, वर्दी ही बहुत है पीके मस्त जी, बहुत सैल्यूट आपको। तो अमर जी आपके साथ जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ, यदि आपका मन हो तो। अब आपने इतनी शानदार बात कही है,
तो बिल्कुल नई पंक्तियां हैं, मंच से आपने कभी नहीं सुनी होंगी, अभी तक मैंने इन्हें अपलोड है, फेसबुक भी नहीं सुनी होंगी। ये इतनी नई है कि बस नई है। क्या सुनिएगा। बात। सुबह सुबह का समय है, तो मेरे ख्याल से ईश्वर की, भारत की और धर्म की, हर तरह की वंदना इन 4 पंक्तियों में है और यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ। सुने। जी मैम। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है। एक बात मैं बता दूं इसी बीच, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ एसकेडी यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले तो एसकेडी यूनिवर्सिटी, राइट, तो मैं बहुत जी जी जी। धन्यवाद करती हूँ। और अमर जी, आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और इस समय एक मुहिम चल रही है, इंडिया नहीं भारत, इंडिया नहीं भारत। तो ये कोई भी इस तरह का जो काम निकलता है, कोई भी इस तरह की मुहिम निकलती है, या जो हमें आत्मसात करने के लिए कुछ भी ऐसा निकलता है, तो वो किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, मतलब एडमिनिस्ट्री से निकलता है, वहीं से। और उसके बाद साहित्यकार, कवि उसको अमल करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, और फिर उसके बाद सरकार उसको अमल करती है, जनता उसको मानती है। तो ये एक प्रोसेस होती है। तो जिस तरह से इंडिया से भारत की बात चल रही है कि हमारा देश भारत ही होगा, उसका नाम भारत ही होगा, इंडिया नहीं कहना है, तो यहीं से वंदना प्रारंभ करती हूँ और काव्य पाठ भी मेरा यहीं से शुरू, समझिएगा। जी मैम। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है क्या बात। गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। यही मेरी वंदना की 4 पंक्तियां क्या थी। बात है। अमर जी, मुझे ऐसा लग रहा आपने है आगाज कैसा किया है मैम, तो अंजाम। कुछ कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है क्या? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, कुछ तो भी मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, क्या करना अभी है ये? अभी मेरी पहुंच रही है आपको? अ, अभी आ रही है, बट वो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। तो इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत सुबह के साथ हम आगाज कर रहे हैं, और यदि जी मैम। आवाजों में ऐसी प्रॉब्लम होगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन हाँ, अभी ठीक है। तो संजू सर अब जरा आप देखिएगा। आदेश। जी जी मैम, मैं ये हाँ, कह रहा था, आपकी आपने आवाज आगाज क्लियर इतना नहीं है, और मैं जी 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 बोलिए। नहीं आ रही आपने आवाज। आगाज इतना बेहतरीन किया है कि अंजाम तो हम समझ चुके हैं कि कैसा होने वाला है इस कार्यक्रम का। अच्छा, और मैं बस थैंक यू। जी जी, मैं बस एक सवाल पूछूंगा, फिर आज आज मैं बीच में बोलने वाला नहीं हूँ। मैं एक सवाल ये पूछना चाह अच्छा। रहा हूँ मैम, ये अंबर जो आपने उपनाम तखल्लुस अपना रखा, तो क्या आपको शुरू में ही मालूम था कि आप काव्य मंच के अंबर को छू लेंगे? तो ऐसा कुछ प्लानिंग था या किसी आपने? बिल्कुल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो आपने जोड़ दिया है ना कि शुरू से ही मालूम था क्या, तो ये एक और अच्छी बात है। जी देखिए, कई बार क्या होता है, जब बच्चा जी पैदा होता है ना, तो वो खुद कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन जो लोग हाथ में लेते हैं ना, वो बता देते हैं। इसकी आंखें बता जी रही है कि ये कहाँ जाने वाला है, इसके इसके चेहरे से ही लग रहा है कि ये यहाँ जाने वाला है। तो और कुछ लोग मस्करी में ये भी कह देते हैं, ललना के गुण पलना में ही दिख जाते हैं। तो यकीन जी मानिए अमर जी, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जब मैंने क्या कविताएं लिखनी शुरू करी, तो अब क्योंकि मैं जैन हूँ, और जैन में दिगंबर जैन संत
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी एक बहुत बड़े संत हैं, सबसे बड़े इस समय पंचम काल के महावीर भगवान की उनको उपाधि दी जाती है। तो जी उन्होंने जी जी। उनकी प्रेरणा से ये नाम मेरा रखा गया। लोगों को शायद ऐसा लगा, संतों को ऐसा लगा, मुझसे मिलने वालों को शायद ऐसा लगा कि अनामिका कुछ कर सकती है। ईश्वर की अनुकंपा है, थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ। आप जैसे अच्छे लोग मुझे स्क्रीन पे ले आते हैं, ये मेरे लिए खुशकिस्मती है मेरी। क्या बात है। तो मैम एक तुकबंदी के बाद मैं अपना बोलना बंद करूंगा, और तुकबंदी ये है, संजीव सर, आप अगर मैम की तरफ से कुछ नेटवर्क थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर और हो जाए तो बहुत बढ़िया, आप ट्राई कीजिएगा अगर हो पाए तो अनामिका मैम, हाँ, तमाम लोग आपके मैं थोड़ा हमारे तमाम मैं लोग थोड़ा और पास आ जाऊं क्या, यदि ऐसा कुछ लग रहा है तो? आगे भी थोड़ा नेटवर्क का भी है, कोई दिक्कत नहीं मैम, आपके रहते नेटवर्क। मैं तो हमेशा कहता हूँ अनामिका मैम कि जब महाभारत रामायण हमने देखी है, जब ऋषि मुनि कोई कार्य करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें व्यवधान पढ़ते हैं। आज तक राक्षसों के काम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। नहीं, तो मैं ये आई जस्ट वांट टू नो, अमर जी, आई जस्ट वांट टू नो कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। यदि हमारे यहाँ से तो फिर मैं कुछ देखूं, वाईफाई वगैरह कुछ भी, मतलब ऑडियंस बता पाएगी कि किसकी आवाज में दिक्कत है? नहीं, संजीव सर 1 मिनट में बताएंगे कनेक्ट करके। आपकी हाँ, आवाज प्लीज। क्लियर है बिल्कुल, पिक थोड़ी सी मतलब वो स्क्रीन थोड़ी सी धुंधली है, आवाज बहुत क्लियर है आपकी। अच्छा, फिर तो ठीक है, आज मैं आवाज क्लियर रहनी चाहिए बस, बाकी आवाज क्लियर रहनी चाहिए। तो मैं इस तुकबंदी के साथ आप और आपके सुनने वालों के बीच से हटूंगा। इस तुकबंदी के साथ आज मैं बना रहूंगा कि वो सोच सकता है, हालांकि कर नहीं सकता। वो सोच मैं तो सकता दे है, सकता हालांकि है, मगर नशा कर नहीं सकता। वो मैं तो दे सकता है, मगर नशा साकी कर नहीं सकता। और अनामिका अंबर मैम स्क्रीन पर हो, अनामिका अंबर मैम स्क्रीन पर हो, फिर भी बीच में मैं बोलूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर ये गुस्ताखी कर नहीं सकता। तो क्या मैं बात है। मैं बिल्कुल अच्छा, ऐसी कोई ये गुस्ताखी नहीं। बताइए अमर जी, ये आपने स्पेशली मेरे लिए ही कही है या हर शख्सियत के लिए ऐसा कह देते हैं? नहीं मैम, आपके लिए ही स्पेशली, और मैंने सुबह ही लिखी है। मैं आपको बहुत क्या समय से, बात देखिए है, मैम, कुछ बहुत लोग बढ़िया, ऐसे होते बहुत हैं, बढ़िया। जब कल आपका पोस्ट आया तो मेरे पास कम से कम पहली बार 15 लोगों के फोन आए हैं कि अनामिका मैम सच में आ रहे हैं। अरे मैंने कहा हाँ भाई, रियली सच में ही आ रहे हैं। तो हाउ स्वीट, कई थैंक लोगों यू। के उन सच में उन 15 लोगों को आ सबसे रहे हैं। पहले, उन 15 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और लगातार आईज जुड़ रही हैं, और क्या मेरा बात है। मन है कि ये 100 से 1000 में बदल जाएं जल्दी से। और बदल जाए। आपने तो, अमर जी, आपने तो इतनी शानदार बात कही है, वरना कुछ लोग पता कैसे होते हैं, मैं बताती हूँ आपको, कि बित्ते होकर जी जी खुद जी। को गज का नाप समझने लगते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने क्या कहा कि आपको सुनते रहे वरना गुस्ताखी हो जाएगी। लोग तो जान के गुस्ताखी करते हैं, तब कहती हूँ कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो, जी जी। बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, कि जरा बड़े हो, बच्चे क्या खुद को बाप समझ। और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई। देखिए, ये मेरा तेवर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो यही मेरा तेवर भी है। मैं बहुत सॉफ्ट सी और अच्छी अच्छी मन की बातें करती हूँ, लेकिन अब आपने बात कही है तो बता रही हूँ कि आप बहुत शानदार है कि आपने ये समझ लिया, और मुझे बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो, बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। समझ में आया है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम मेरी एक दरख्वास्त है बस। मैं जानता हूँ आपने जी, खूबसूरत बताइए। गजलें कही हैं, आपने सॉफ्टनेस पे गजलें कही हैं, पर इसी तेवर की एक आपका शेर है, अगर आपको याद हो, एक कविता है आपकी कि कौन अगर सी? हमसे तुम नहीं तो हाँ, तुमसे अरे हम अरे, भी नहीं है। वो मेरा दिल है, वो मैं आपको तो वो सुनाती मेरी हूँ। दरख्वास्त है, बिल्कुल आप उस तेवर से शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनामिका मैम, आपकी पिक धुंधली आ रही है, मेरी पिक मुझे तो बिल्कुल साफ दिख रही है। और प्रवीण जी, मैं सुंदर भी बहुत हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे हो जाऊं थोड़ा सा, अभी ठीक है? देखिए, अभी अभी ठीक लग रहा है क्या? मैम
पहले से बेटर है। वो नेटवर्क का इशू है बेसिकली कुछ आपकी तरफ, वो एक चैलेंज है। पर चलिए आपकी आवाज नहीं तो नेटवर्क के इशू के लिए मैं कुछ करती हूँ। मैं सौरभ जी से बात करती हूँ कि नेटवर्क का कुछ हो सकता है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। वैसे भी हम लोग 3-4 दिन से कंप्लेन कर रहे हैं, ये एरिया ऐसा है हमारा, कैंट है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता ही है। वेल, तो आपने बहुत अच्छी लाइंस याद दिलाई, सुनिएगा। मैं अमर जी जी भाई। उससे पहले एक और बात एक बात कहती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। जो लोग ये सोचते जी जी हैं कि आपको कॉपी करके या आपके जैसा करके और फिर उसके बाद आपको ब्लेम भी करके आगे निकल सकते हैं, मैं उन लोगों को एक सलाह देती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ, जी जी सुनिएगा। कि तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। मैं इसी तेवर की आप तक पंक्तियां पहुंचाती हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि पहली वाली पंक्ति में भूल रही हूँ, तो वो मैं जी। उससे पहले मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी देखूंगी, क्योंकि क्योंकि क्या बात लिखे, है। आपको भी कहती हूँ और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कहती हूँ, बिल्कुल जी परेशान मत हो यदि लोग आपके बारे में कुछ भी गलत कह रहे हैं। तो वो हमारे बड़े कवि कह करके गए, निंदक नियरे राखिए, तब कहती हूँ लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। आदरणीय कुंवर बेचैन जी ने एक बहुत बहुत शानदार बात कही है, अमर जी। कुंवर बेचैन जी ने ये जी कहा है, हमारे कुनबे के बड़े कवि, बड़े गीतकार कुंवर बेचैन जी, उन्होंने कहा है कि जी चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, और पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, तुम ना आती तो कैसे क्या बनाता मैं सीढ़ियां, तुम ना आती तो कैसे बनाता मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। तब कहती हूँ, शुक्रिया। बहुत आभार। बात है। तब कहती हूँ, और मैं तो अनामिका मैम जी मैं आपकी पंक्तियों को इतना इंपॉर्टेंट कर रही हूँ, जो आपने मुझे जो आपने फरमाइश की है, जो आदेश आपने दिया है, उसको, उस आदेश को अध्यादेश मानने के लिए मैं उस पंक्ति तक पहुंचने के लिए 4 और पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और बहुत कमाल की है, सुनिएगा। जी लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे। अब अमर जी आपका और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनका ध्यान चाहूंगी। आपके साथ ये बहुत कॉमन है, लोगों को लगता होगा यार ये अमर चौधरी जी ही क्यों इतनी शानदार एंकरिंग कर रहे हैं, यही क्यों अनामिका को ला सकते हैं, हम क्यों नहीं। तब क्या शेयर कर देंगे, अच्छा लाइव को सब लोग शेयर कर दीजिए। ये मुझे सौरभ जी ने बोलने को कहा है तो मैं बीच में बोल रही हूँ। ये अमर जी की पंक्ति थी, मैं तो अपनी कविता ही सुना रही हूँ। सुनिएगा, तो ये बहुत कॉमन है। लेकिन मैं तो मैं ये
मैम ये आपकी बहुत आवाज, खूबसूरत पंक्ति थी, एक बार और बोलें आप। मैं अभी अभी तो ये पूरी शेर हुई नहीं, वाली मैं पंक्ति पूरी बहुत खूबसूरत थी, ये समझ शेर नहीं वाली आया। पंक्ति और दोहराने हैं, सौरभ सर ने जी। अच्छा अच्छा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मुझे कुछ समझ जो बोल रहे हैं उनकी बात समझ में नहीं आ रही, आपकी सुनाई नहीं दे रही, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो बस काव्य पाठ करती हूँ। अब शायद आप सुनाई देंगे कि लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की हीर बनती है, कि उनकी दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, कि उनकी दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे। अमर जी, आप दिख नहीं रहे हैं मुझे, कि यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे। धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत कमाल आभार। कमाल। अब वो पंक्तियां जिस तेवर के लिए मुझे आपने आदेशित किया है, वो पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती मेरी हूँ, सुनेगा। दरख्वास्त है, जी जी। अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। तुमसे क्या बात है। अगर तुम भी नहीं हमसे, गणपत बंसाली जी, बहुत आभार आपका, आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। क्या अमर बात जी, है। मुझसे लोग आजकल जब भी लाइव होती हूँ, लोग मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। आप जी यकीन मानिए, कम से कम 10 प्रश्नों का उत्तर इस एक पंक्ति में है। बस आप जी अपने जी, प्रश्न ढूंढ लें कि कौन से हो सकते हैं। एक इस पंक्ति में मेरे 10 प्रश्नों का उत्तर है। क्या मतलब बात है। कॉम्प्रोमाइज, मतलब नहीं, मतलब नहीं, किसी नहीं, भी तरह से तब कहती हूँ क्या बात है। कि अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे, से क्या बात, मैं मगर कम ये भी नहीं तुमसे। ये 10 सवालों का नहीं, ये 100 सवालों का जवाब है, और क्या लाजवाब है इस बात को है। थैंक यू, थैंक यू, एक थैंक बीच यू में सर, फिर थैंक आपने यू। आज एक रिक्वेस्ट की थी, मैं उसको दोबारा इन तक पहुंचा दूं कि 200 से हाँ ज्यादा हाँ, 200 से ज्यादा ये नंबर कर दीजिए। अनामिका मैम को आप सब आपकी नंबर कर आवाज, दीजिए। 200 से ज्यादा ये थैंक यू, नंबर आपकी कर आवाज। दीजिए। मैं इन तक पहुंचाई मैम मेरी हाँ कि हाँ। 200 से ज्यादा ये नंबर कर दीजिए। अनामिका मैम को आप अंबर कर हाँ। दीजिए। अच्छा। अब आप गायब हो गए, मुझे दिख नहीं रहे, मैं इतना सुन पाई हूँ बस कि अनामिका मैम को आप अंबर कर दीजिए।
थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। आईज लगातार बहुत शानदार जुड़ गई हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। रितेश जी थैंक यू सो मच, आप कह रहे हैं गजब की आवाज है, बहुत आभार आपका। धर्मेंद्र जी थैंक यू सो मच। मनोज जी थैंक यू सो मच। जब तक वापस से अमर जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं स्क्रीन पे, मैं तब तक। भारत जी थैंक यू। अक्षत आकाश कुमार जी थैंक यू सो मच। सम्राट जी थैंक यू। हेलो सम्राट जी। बिल्कुल हेलो हेलो। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी मुझे अमर जी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो अभी आप लोगों से ही मैं हेलो कर लेती हूँ। आप लाइव देख रहे हैं क्या? अभी कौन नहीं दिख रहा है, मतलब क्या आ रहा है? मैं वापस हूँ। मैं थोड़ा सा, अगर मैं बीच से स्क्रीन हाँ से अभी ऑफ भी अभी हो आपकी आवाज जाऊं आ तो रही है। आप कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ अब वो आप ये ठीक है। कंटिन्यू कीजिएगा, मैं स्क्रीन से ऑफ भी हो जाऊं। जी, ठीक है। आप कविता मैं सुनाइए मेरे पास। कंटिन्यू मैं कंटिन्यू करती जी रहूंगी, जी। पर मैं आपकी ये 2 लाइन सुनना चाहती हूँ जो आपने अभी अभी बोली थी, वो सुन नहीं पाई मैं। प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्या दिख पा रहा हूँ क्या? आप दिख रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। अच्छा, अब आप दिख भी नहीं रहे हैं, सुनाई भी नहीं दे रहे हैं। तो श्रीश कुमार जी ऑसम वॉइस कह रहे हैं थैंक यू सो मच। कोई तो मेरे से जुड़े रही है, तो लाइव आपके आते रहें। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आपको लगातार अब सीधे खुद को ही मैं होस्ट समझती हूँ और मैं अपनी पंक्तियां आप तक पहुंचा देती हूँ। सुनिएगा इस तेवर की अंतिम 4 पंक्तियां इस तेवर की, और उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ नए तरीके से शुरू करती हूँ। सुने। यस, हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम। थैंक यू सो मच। कि कहां कहां तक जाती अंबर, आंखों की जद याद रहे। कहां कहां तक जाती अंबर, आंखों की जद याद रहे। जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत कम समय में जो अनामिका कर रही है वैसा कुछ कर लेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि आज बाल कवित्री थी, आज 20 साल हो गए हैं पूरा मंचों पे रहते हुए। बहुत बचपन में आ गई थी, छोटी सी थी, तब से कविताएं कर रही हूँ। मैं बीच बीच में इसलिए बोल रही हूँ कि आपको प्रश्न ना करना पड़े, मेरे काव्य पाठ के साथ ही मेरे बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। थैंक यू सो मच किटी जी। कि कहां कहां तक जाती अंबर, आंखों की जद याद रहे। ख्वाब भले दुनिया के घूमे, पर हमको हद याद रहे। ख्वाब भले दुनिया के घूमे, पर हमको हद याद रहे। सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। सुन ले जो लोग ये सोचते हैं कि आज आए और कल छा गए, कि सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। और क्या है अनामिका, अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। थैंक यू अमर जी, थैंक यू सो मच। आपकी वॉइस लगातार वाह वाह की मुझ तक पहुंच रही है, और ये कवियों के लिए बहुत जरूरी होता है, वरना कवियों में से ऑक्सीजन थोड़ी कम होने लग जाती है, मतलब उन्हें लगता है ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो चलिए दीजिए। तो आइए मैं प्रारंभ करती हूँ और मेरे मन की प्यारी सी पंक्तियों के साथ मैं शुरू करती हूँ। सुनिएगा, मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं। सबसे पहले कोरोना का समय है, मतलब लॉकडाउन का समय है, तो लॉकडाउन में क्यों ना यहीं से शुरू करें। मैंने पहले भी अभी बीच में बोला था, और बिल्कुल नई बात है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि और कितने दिन घर पे रहना पड़ेगा, और जो लोग पहले अपने आप को मशीन समझते थे और उन्हें लगता था कि कब अपने घर जाएं, बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और अब ऐसे लग रहा है कि घर में घुस गए हैं, अब कब ऑफिस खुलेंगे, कब हम वापस से काम पे जाएंगे। तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन ही वो सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है कोरोना से लड़ने का, जिसने इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्याशित रूप से इनडायरेक्टली, जिसने कहीं पर्यावरण को भी शुद्ध कर दिया। 2 दिन पहले हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, और मैंने अभी एक बहुत महनीय बात 2 दिन पहले
फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। मैं एक बार और कहती हूँ, मैंने एक छोटी सी अपील आदरणीय प्रधानमंत्री जी से की। आप ये देखिए, ओजोन लेयर में होल होने से जो ग्लोबल वार्मिंग थी, नदियों का विषाक्त होना था या वायु प्रदूषण था, इस तरह की जो ऐसी प्रॉब्लम थी जिनसे मानव नहीं लड़ पा रहा था, जिसका मानव समाधान नहीं निकाल पा रहा था, अचानक से लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन कोरोना के कारण हुआ, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, आप ये देखिए पर्यावरण कितना शुद्ध हो गया। कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन इस पर्यावरण के साथ हमें हमेशा रहना है, क्योंकि हम ही पर्यावरण है। हाँ, समाज ही पर्यावरण, हम है तो पर्यावरण है तो समाज है। तो बेसिकली मेरा एक छोटा सा निवेदन ये था कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व का नेतृत्व करते हुए विश्व पटल पर ये बात रखेंगे या इस बात को हम आत्मसात करेंगे, वो बात ये है कि 3 दिन का पर्यावरण दिवस मनाया जाए, एक दिन पहले, एक दिन बाद, और जिस दिन विश्व पर्यावरण है वो तो है। संपूर्ण लॉकडाउन यदि पूरे विश्व में होगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण शुद्ध होगा। खैर, मैं यहां तक नहीं जा रही हूं, मैं वो बात करती हूँ जो मैं कर रही हूँ कि बेशक डर है मगर नहीं हम अब इस डर के साथ जिए। बेशक डर है, बेशक डर है मगर नहीं हम अब इस डर के साथ जिए। धरती पर हैं अपने सपने, हम अंबर के साथ जिए। धरती पर हैं अपने सपने, हम अंबर के साथ जिए। नहीं कभी दी इतनी फुर्सत हमको दुनियादारी ने। एक बात निकली टीवी चैनलों से, हमारी सरकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली कि अवसाद को अवसर में बदले। तब कहती हूँ, आपदा को अवसर में बदले, तब कहती हूँ कि बेशक डर है मगर नहीं हम अब इस डर के साथ जिए। धरती पर हैं अपने सपने, नितिन जी बहुत आभार। धरती पर हैं अपने सपने, हम अंबर के साथ जिए। नहीं कभी दी इतनी फुर्सत हमको दुनियादारी ने। वक्त मिला तो आओ कुछ पल अपने घर के साथ जिए। वक्त मिला तो आओ कुछ पल अपने घर के साथ जिए। और अमर जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार घर पे रह के क्या करना, वही बोरिंग चेहरा देखना, वही पत्नी, वही वो, वही ये। तो पत्नियों से तो मैं ये कहूंगी कि भाई पतियों को काम पे लगाओ, उन्हें बोर मत होने दो, उनसे बर्तन साफ करवाओ, उनसे खाना बनवाओ प्यार से, उन्हें बोर मत होने दो। उन्हें ये मत कहने दो कि हम क्या करें घर पे। प्यार से पत्नियां सब कुछ करवा सकती हैं। और ध्यान रखें कि आपके मोहल्ले पड़ोस में यदि कोई सुंदर महिला आई हो तो पति को और ज्यादा काम में लगा के रखें, मतलब इधर उधर ना भटकने दे। क्या फायदा बेकार में यहाँ वहां की हवा उन्हें इफेक्ट करे, आपके पति को इन्फ्लुएंस करे। तो इससे अच्छा है कि घर में रखें और प्यार से उनको बोर ना होने दें। यदि वो कहते हैं बोर हो रहा हूं तो काम पे तुरंत लगाएं। और एक बात कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। तो टाइम टाइम पे हड़काते भी रहना चाहिए, मतलब अब मैं चाहती हूँ कि आपके घर पे मेरी ये बात जरूर जारी हो अमर जी। तो मुझे बहुत, आप भी देखिए कितना बोर हो रहे होंगे। अब मेरा लाइव करने के बाद थोड़ा तो बोर होना पड़ेगा ना, तो आप भी घर पे जाकर के काम काज संभालें और गृहिणी का हाथ बटाएं। नारी शक्ति की तरफ से मुझे ये कहना बहुत जरूरी था। वेल, आइए मैं 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ मेरे मन की। मैंने इतना इन दिनों इतना नया लिखा है कि मुझे ये लग रहा है मैं क्या सुनाऊं। यदि आप लोगों का भी मन हो तो आप जरूर मुझे बोलते रहिए, क्योंकि मेरा मन गीत आधार मुक्तक सुनाने का है। और अभी तक मैं जितने बार लाइव में मैंने गीत आधार मुक्तक शुरू किए वो मैं बहुत देर तक नहीं सुना पाई, क्योंकि एंड में इतना टाइम ही नहीं बचता था। जैसे ही ऑडियंस को मजा आने लगा गीत आधार मुक्तक सुनने में, वैसे ही मेरा टाइम हो जाता था। तो जल्दी से जल्दी वो मैं शुरू करना चाहती हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो। क्या कहते हैं मैम प्लीज, बस आप और आप ही हैं। आप स्क्रीन की मालिकिन आप ही हैं। नहीं, थोड़ा बहुत तो आपका कॉन्वर्सेशन भी मुझे चाहिए ना। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, वैसे तो बहुत सारा मैं पोस्ट करते रहती हूँ तो लोगों ने सुन ही रखा होगा। आइए मैं मेरे मन का सुना देती हूँ, जो मुझे जितना मुझे बहुत पसंद है। आपने नशे रिक्वेस्ट ये है, बस मेरी रिक्वेस्ट ये है, शेयर का बोलते वो बात पूरी नहीं हो पाती। एक बार अगर आप शेयर का बोले तो आपकी बात मानने वाले लोग बहुत बैठे हैं।
शेयर शेयर क्या कर क्या दें सब बोलूं मैं? लोग, ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे। शेयर अच्छा करने के अच्छा। लिए, ताकि ये मैं वीडियो मैं तमाम लोगों तक पहुंचे। मैं सबसे ये कहती हूँ कि सब लोग प्लीज शेयर कर दीजिए, और जरूर अपने अपने वॉल से इसे शेयर कीजिए, ताकि मैं सब जगह तक पहुंच सकूं। और आप भी चाह रहे होंगे कि भाई अनामिका की ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए, तो जितने लोग, अभी मैं आप सबसे ये कह रही हूँ कि आप शेयर कीजिए, और उसके बाद मैं आपसे ये कहूंगी कि जल्दी जल्दी कर्सर तैयार कीजिए, कीबोर्ड तैयार कीजिए, क्योंकि जब मैं गीत आधार मुक्तक सुनाऊंगी तो चौथी पंक्ति आपको टाइप करके मुझ तक जरूर भेजनी है। मैं यहीं पे सुनूंगी। तो क्या बात। गीत आधार मुक्तक सुनाऊं उससे पहले मैं 4 पंक्तियां मेरे मन की सुना देती हूँ, सुनिएगा। जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आपको भी जो सबसे ज्यादा जिसको आप प्यार करते हो उसे ये पंक्तियां समर्पित कीजिए, मैं मेरे फैंस से कहती हूँ। जो जी जी। कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। आपने शुरू में नशे की बात की थी, मैं इन पंक्तियों को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वो नशे की बात आपने की थी, तो मैं नशे की बात से अपनी बात मिलाना पड़ेगा। मिला दे खुद से खुद को जो इबादत का नशा है वो, मिला दे खुद से खुद को जो इबादत का नशा है वो, खुशी के संग गम झूमे मोहब्बत का नशा है वो, खुशी के संग गम भी दे मोहब्बत का नशा है वो। नहीं है बात वो साकी के पैमाने में भी अंबर, अमर जी, नहीं है जी बात जी। वो साकी के पैमाने में भी अंबर, है हर लम्हा खुमारी का तेरी लत का नशा है वो, है हर लम्हा खुमारी का तेरी लत का नशा है वो। हम जिसे बहुत हाँ प्यार करते हैं, आभार, हम जिसे बहुत प्यार करते हैं उससे एक बात कहना नहीं भूलते हैं। और यकीन मानिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है, शेयर कीजिए ताकि आपसे और भी लोग जुड़े। आप जितने लोग सुन रहे हैं आप भी उस जगह तो ये कहते ही होंगे जो मैं कहने जा रही हूं। और अमर जी आप भी 100% जी लिख लीजिए। आप कहेंगे अनामिका ने कह दिया यार ये तो मेरे मन की बात थी, कैसे हो गया ये, और सब लोग ये कहेंगे जो मैं कहने जा रही हूँ। सुनिएगा, मैं जानती हूँ, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ जिसे आप प्रेम करते हैं, बस मन में रखिए, सुने। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। कोई एक शख्स जिसके कारण हंसना होता है, जिसके कारण रोना होता है, जिसके कारण सब कुछ होता है, जो जो जिसने यदि छोटा सा झगड़ा हो गया तो कहीं और मन ही नहीं लगना, उसके लिए जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ के खातिर
चलो हम हार जाते हम हार जाते। तुम्हारे क्या बात है, कमाल। साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। लोग कहते हैं मोहब्बत में जान दे देंगे, यकीन मानिए मोहब्बत में जो हार जाए और अपने बड़े से बड़ी चीज छोड़ दे, सही मायने में वो मोहब्बत को निभाता है। तब कहती हूँ कि तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। बहुत आभार, बहुत आभार। आइए तुम्हारे क्या साथ श्री कुमार जी, मैम, ये नहीं, थैंक तमाम लोग जुड़े हुए हैं, चर्चित भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको नाम भी कर रहे थे, चेतन चर्चित जी, ठीक है। मस्ताक तमाम लोग, मैं आज नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बीच में बाधा नहीं उत्पन्न करूंगा बिल्कुल भी। मैम, मुझे पता लगा कि आपके पास कोई एक ऐसा तरीका भी है जिससे मुकद्दर जाग जाता है, तो ऐसा कोई आपने बताया कि भाई मुकद्दर कब जाग जाता है इंसान का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत बड़ी ईश्वरवादी हूँ और हिमांशु जी थैंक यू सो मच। मैं ईश्वरवादी हूं और मेरा मानना यह है कि यदि आप ईमानदार हैं तो थोड़ा सा लेट तो जरूर हो सकता है, लेकिन भाग्य खुलने में समय नहीं लगता। और चेतन भाई भी जुड़े हुए हैं और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक और बात कह देती हूँ, जितने मेरे नए भाई बहन हैं और जो लोग अब आ रहे हैं, नए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को एक दिशा निर्देशन देना बहुत जरूरी है, चाहे आप मानो या मत मानो, लेकिन अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। तब मैं कहती हूँ शॉर्टकट कभी यूज मत करना, हमेशा वो बंदा बनो जिसने रास्ते बनाए हैं। चल करके किसी को गिरा करके आगे बढ़ना, ऊपर सब देखते हैं, सब देखते हैं। तब कहती हूँ कभी दरिया के भीतर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तब कहती हूँ कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। शिवम जी थैंक यू, अतुल वर्मा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मेरी आवाज की भी तारीफ कर रहे हैं, यकीन मानिए जब लोग मेरी आवाज की तारीफ करते हैं, अनुराग जी कह रहे हैं आप कोहिनूर है, थैंक यू सो मच। जब कोई आवाज की तारीफ करता है तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। एक्चुअली आवाज ही ऐसी है, लेकिन आप लोगों को पसंद आई तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो नितिन जी थैंक यू। कमेंट्स को अगर मैं पढ़ूं ना तो आप देखिए जानिए, रितेश कुमार जी लगातार शानदार कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो इतनी तेजी से आ रहे हैं, तो कहां तक आप तक कमेंट्स पहुंचाऊं, इतने शानदार कमेंट्स मैंने तो अपनी लाइफ में देखे नहीं है। क्या बात। अच्छा अमर जी मैं आपको बताऊं, मेरी आदत है, हालांकि अब लोग, मैंने बताया ना कि लोग कॉपी बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, उन्हें लगता है कि देखें तो ये अनामिका करती क्या है, तो वो जब मैं तो स्वतः टिप्पणी निकलती है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि उन टिप्पणियों को जबरदस्ती घुसाना है, तो इसलिए मैं वो भी सलाह दूंगी कि स्वतः जो निकले वही सही होता है। जी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? मैं एक लाइन बोल दूं मैम, आप कॉपी के लिए बोल रहे थे, मैं एक बात कह दूं अनामिका मैम, जो देखिए हम काव्य के लिए कविता किया जाता है कवि को, तो मैं ये मानता हूं जो आप बुक नहीं कर सकते वो आप कॉपी करने लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जो बहुत बुक नहीं है वो कॉपी करने लगते हैं, और बुक में नहीं होगी तो लिखी जाती है, तो आप बुक है बेसिकली, आप तो
थैंक यू। आपकी आवाज मैंने थोड़ा थोड़ा वैसे वैसे सुनी है, लेकिन आपने जो कहा होगा वो सही होगा। आई एम रियली सॉरी, मेरा बिल्कुल बस नहीं चल वक्त पे मेरा वश नहीं चल रहा। और अमर जी, यकीन मानिए, आप इतना अच्छा होस्ट कर रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि लगातार आपको सुनूं। क्या आप बीच बीच में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये सतत प्रतिक्रिया का वो होता है। कवियों को सामने वाला जो सुन रहा है, वो यदि प्रतिक्रिया दे रहा है, यदि कभी उसकी प्रतिक्रिया को पढ़ पा रहा है या उसकी प्रतिक्रिया को सुन पा रहा है, तो और ज्यादा एनर्जी आती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपका ये काम भी मैं ही करूंगी, मैं खुद को प्रतिक्रिया दूंगी। तो अनामिका ने अभी तक बहुत अच्छा कहा है। अब अनामिका 2 लाइन कहने वाली है कि एक सितारा बहुत, 2 शेर, एक सितारा बहुत झिलमिलाता रहा। एक यूनिवर्सिटी से मेरा स्वागत किया था, मैं पढ़ नहीं पाई, आपका बहुत आभार। मैं सच में यूनिवर्सिटी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी को, देवेंद्र पारिक जी, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, आपने एसकेडी यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेरा स्वागत आप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। आप लोगों ने इतना मतलब मन दिया कि मुझे अपने साथ यहाँ पर जोड़ा, मैं बहुत अभिभूत हूँ, रियली वेरी हैप्पी। तो मैं कह रही थी कि एक सितारा बहुत झिलमिलाता रहा, एक सितारा बहुत झिलमिलाता रहा, रात भर सब्र को आजमाता रहा, और उसने 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 अल्फाज मेरे चुराए तो क्या, बिन सलीके मेरा गीत गाता रहा। उसने अल्फाज मेरे चुराए तो क्या, बिन सलीके मेरा गीत गाता रहा, बिन सलीके मेरा गीत गाता रहा। तो यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं समझ नहीं आपको। थैंक यू। यदि लाइन है कि कटती नहीं जिनसे चाल मेरी, हाँ, कटती नहीं जिनसे चाल मेरी, देने लगे वही मिसाल मेरी, और मेरे जुमलों से काम लेते हैं, बात है जिन लोगों से बोलचाल मेरी। क्या बात है, ये मैंने सुन लिया, ये मैंने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। आइए मोना जी, थैंक यू। जाता हूँ मैम। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं। आप मान लीजिए मैम अगले 10-15 मिनट फिर मेरे पास कितना टाइम है अभी? 10 मिनट नहीं, मैं सुन नहीं पाई, मुझे आवाज नहीं आ रही। 15 मिनट में आप और आपके सुनने वाले 15 मिनट मेरे पास है, ठीक है, मैं 15 मिनट आपके साथ हूँ। तो 15 मिनट में मैं गीताधार मुक्तक आपको अब अमर जी तो मुझे सुनाई भी नहीं दे रहे हैं और दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो इट्स ओके। अब मैं गीत आधार मुक्तक जो मेरे मन के होते हैं वो मैं सुनाती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ गीत आधार मुक्तक क्या है। रितेश जी, कल भी मैं लाइव थी तो आप साथ थे, तो आप नहीं लिखेंगे, लेकिन और लोगों को लिखने देंगे। तो आप लोग जल्दी से आदरणीय बाबूलाल जुनेजा जी और अमर चौधरी जी का भी बहुत आभार कर रहे हैं। देवेंद्र जी, तो मैं अभी अमर जी क्योंकि दिख नहीं रहे, तो उनकी तरफ से आपका धन्यवाद। सुनेगा, ये गीताधार मुक्तक क्या है। बड़े बड़े शायर ने और बड़े बड़े शायर की एक मिसरा लिया, एक पंक्ति ली और उस पर और पंक्तियां लगाकर जोड़कर नज्म, गजल और मुक्तक तैयार किए। मैंने भी ऐसा किया, लेकिन मैंने ये फिल्मी गीत के साथ किया। फिल्मी गीत की एक पंक्ति ली और उस पर 3 और पंक्तियां जोड़कर उसको मुक्तक बनाया। क्योंकि गीत इसका आधार है, फिल्मी गीत इसका आधार है, तो मैंने इसको गीताधार मुक्तक नाम दिया। और मैं पूरे दावे से कहती हूँ कि इसका प्रयोग काव्य मंचों पे पहली बार अनामिका अंबर ने किया, इसलिए इसका नाम देने का अधिकार भी अनामिका अंबर को है और ये बताने का अधिकार भी अनामिका अंबर को है कि ये मैंने शुरू किया। इसलिए गीत आधार मुक्तक पहला मैं आप तक पहुंचाती हूँ। अब सब लोग तैयार हो जाइए कमेंट्स करने के लिए। आपको नीचे यदि चौथी पंक्ति आपको सुनते सुनते याद आ जाए कि कौन सा गीत है, तो आपको लिखना जरूर है, और मैं वेट कर रही हूं, मुझे जल्दी से आपकी पंक्ति पहुंचनी चाहिए। सुनिएगा, जो मैं शुरू करती हूं जैसे वैसे ही, कि वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है, वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है, मनाने पर तेरे मेरा बिगड़ना
याद आता है, मनाने पर तेरे मेरा बिगड़ना याद आता है। हो गई हासिल मुझे मंजिल मगर अंबर। चौथी पंक्ति, जल्दी से कोई कमेंट अभी तक आया नहीं है, जल्दी से, या फिर आया भी हो तो मुझे दिख नहीं रहा, नेटवर्क इशू जैसे कि हम सब जानते हैं। तो चौथी पंक्ति आप जल्दी लिखिए कि कौन से गाने की है। कि वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है, मनाने पर तेरे मेरा बिगड़ना याद आता है, सफर में हो गई हासिल मुझे मंजिल मगर अंबर। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। 4 पंक्तियां और मैं आप तक पहुंचाती हूँ, बहुत आभार, लेकिन अभी तक मुझे कोई कमेंट सुनने को नहीं मिल रहा है, मतलब देखने को नहीं मिल रहा है। मैं सुना देती हूँ। आप तो ज्यूरी और न्यायाधीश हो तो आपको आपकी आदेश सर्वप्रथम है। अच्छा, थैंक यू सो मच। सुनिएगा। अच्छा, है नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है, बदन फलक है तो इस फलक में चमक रहा एक सितारा दिल है, बदन फलक है तो इस फलक में चमक रहा एक सितारा दिल है, न बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हों, न बोल पाए अगर ये आंखें। बहुत लेट मुझ तक मैसेज पहुंचा है आपका, अक्षय आकाश जी, बहुत लेट मैसेज पहुंचा है। न बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हो, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। थैंक यू। लेकिन ये आपने पहले भी सुना होगा, आज मैं बिल्कुल नया गीत आधार मुक्तक आप तक पहुंचा रही हूँ, इसको आप बताना यदि पकड़ पाए तो। और मेरा मन था कि अमर जी भी यदि मुझे दिख जाते तो मैं भी सोच लेती, सुन लेती कि उन्होंने भी कोई सी पंक्ति पकड़ी है, लेकिन इट्स ओके। अच्छा, आप आ गए तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये गीत आधार मुक्तक है, यदि आपको लगता है कि चौथी पंक्ति कौन सी हो सकती है तो आपको जरूर पकड़ना है। सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। खुश बिल्कुल खुशियां चाहे ना बांटो पर। अतुल जी, मनोज जी, नितिन जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है अब, लेकिन मैं नेटवर्क के कारण आपका मैसेज लेट पहुंच रहा है, मैं गाना खत्म कर चुकी हूँ, अब मैं दूसरा शुरू कर रही हूँ, इसको आप पकड़िए। खुशियां चाहे ना बांटो पर, साझा हर गम कर लेना, खुशियां चाहे ना बांटो पर, साझा हर गम कर लेना, आ जाए आंख में आंसू उसको शबनम कर लेना, वादा चाहूं आज ये तुमसे, बस इतना ही मांगू मैं। चौथी पंक्ति के लिए मैं थोड़ा सा रुकती हूं, मेरा मन है कि मेरे कहने से पहले आपका कमेंट आ जाए कि ये चौथी पंक्ति कौन सी होगी। मैं 3 और रिपीट कर रही हूं, मैं 3 फिर से रिपीट कर रही हूं, तब तक आप लिख करके भेजिए। मेरा मन है कि मैं चौथी पंक्ति खुद पढ़ने से पहले यहां पढ़ लूं स्क्रीन पे, तब कहती हूं कि खुशियां चाहे
ना। क्या बात है अजय पाल जी, वेरी नाइस, बिंगो। प्यार कभी कम नहीं करना, आप कहती हूँ कि खुशियां चाहे ना बांटो पर साझा हर गम कर लेना। आ जाएंगे आंख में आंसू उसको शबनम। अनुराग जी, हर्ष जी, बिल्कुल सही है, कर लेना वादा चाहूं आज ये तुमसे, बस इतना ही मांगू मैं। नितिन जी, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मोना जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्यार कभी कम नहीं। मैंने, अमर जी, मैंने खाना पूर्ति नहीं की है कि कोई भी पंक्ति लाए और यहां से लाए वहां से लाए और जोड़ दी। मैंने बाकायदा शिल्प को जिया है, उसे गढ़ने में बहुत मेहनत की है, तब कहती हूँ। हो तो मुझे जल्दी से लिख करके बताइए, टाइम बिल्कुल कम बचा है, 4-5 मिनट बचे हैं, सुनिएगा। हाँ, बहुत आभार खुशहाल दास विश्वविद्यालय से भी, माया रानी जी, मनोज जी, थैंक यू सो मच। सुनिएगा, दिल के किसी ख्याल से लफ्जों में आ गए, मेरे मन की है, और इसके बाद एक और आप तक पहुंचाऊंगी कि दिल के किसी ख्याल से लफ्जों में आ गए, बन कर के इत्र देखिए सांसों में आ गए, कोई तमन्ना कोई ख्वाहिश नहीं रही। अब चौथी पंक्ति लिखिए, तुरंत लिखिए। मैं वेट कर रही हूँ, और अमर जी, यदि आपको याद हो तो आप भी बताइए। हाँ, क्या क्या क्या? आपके पहलू में आ गए, आपके पहलू में आ गए वाला गाना। बिल्कुल, बिंगो। अब मैं गाती हूँ कि हाँ, आपने अभी थोड़ा सा आपको याद आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, पर ये है कि दिल के किसी ख्याल से लफ्जों में आ गए, बन कर के इत्र देखिए सांसों में आ गए, कोई तमन्ना कोई ख्वाहिश नहीं रही, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। बहुत बहुत आभार, कितना शानदार आप सुन रहे हैं, लेकिन ये मेरा बहुत मेहनती प्रयोग है जो मैंने किया है काव्य कुंडे में। नवीनतम प्रयोग है काव्य में, मैंने इसको सुना नहीं कभी, ये नवीनतम प्रयोग है बिल्कुल काव्य में। बहुत आभार, बहुत आभार। मैं एक और आप तक, नए लोगों के लिए, जो जितने यंगस्टर्स हैं, लोग ये सोचते हैं कि 40-50 साल की उम्र वाले ही कभी कविताओं से जुड़ते हैं। मैं नए लोगों के लिए नए फ्लेवर में पुराने गाने की एक आधी पंक्ति केवल लूंगी, और आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा जी। आंखों में तू क्या बसा, मुझको कोई मायना। पकड़िएगा मित्रों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि थोड़ा सा भी आपको लगे आधी पंक्ति, इतनी सी पंक्ति मैंने यूज की है, और यदि पहुंच जाए आप तक, तो मन बना दीजिए कि आंखों में तू क्या बसा, मुझको कोई भाए ना, टूटा अगर दिल मेरा, शायद संभल पाए ना, तन्हा सफर होगा अगर मेरे सनम ये सोच कर, तन्हा सफर होगा अगर मेरे सनम ये सोच कर, हो थमने लगी धड़कने,
तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि टाइम बिल्कुल पूरी तरह से हो गया है, मुझे कोई टाइम बताएगा। और अंत में चलते चलते मैं अमर जी मुझे आदेश कीजिए कि मुझे अब क्या करना है, आपका आदेश मुझे मिलना चाहिए। और मैं चलते चलते बहुत आभार बीरबल जी, रितेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत आभार मनोज जी, आप सब जुड़े रहे। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि जो लोग इस कोरोना काल में, जिन्होंने चाहे वो मीडिया से हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे मेडिकल टीम हो, नर्स हो, डॉक्टर्स हो, चाहे वो समाज सेवी हो, जो जगह जगह जाकर के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और चाहे सबसे इम्पोर्टेंट पुलिसमैन हो, वो ऐसी लेडीज पुलिस जिन्होंने अपने बच्चों को घर पे छोड़ करके कामकाज में लगी हुई हैं, वो सब लोग जो सेक्रीफाई कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां अंत में, अंतिम ही है, मैं 4 पंक्तियां कह के आप सब विदा लेती हूँ। ईश्वर से एक दुआ करती हूँ, सुनिएगा। दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, दुनिया की हर मानवता से। ये प्रार्थना की पंक्तियां हैं, मैंने प्रार्थना से शुरू किया था और प्रार्थना पे खत्म करती हूँ। बस आप सब मेरे साथ, आपको एक बार पुनः लाइव आना चाहिए, मैं बिल्कुल जरूर आऊंगी, पुनः लाइव आऊंगी, और थोड़े से और ज्यादा समय के लिए आऊंगी, ताकि ये समय कम ना पड़ जाए, मुझे तो बहुत कम लगता है। खैर, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा, 100 बार नमन तुझको कर्मवीर सच्चे हीरो, 100 बार नमन तुझको कर्मवीर सच्चे हीरो, दिल से यही दुआ निकली है ईश्वर रखे मान तेरा, दिल से यही दुआ निकली है ईश्वर रखे मान तेरा, दिल से यही दुआ निकली है ईश्वर रखे ध्यान तेरा। बहुत बहुत आभार एसकेडी यूनिवर्सिटी का। जी बिल्कुल, बताइए, अभी मैं सुन पा रही हूँ। आप यकीन जानिए, मतलब हर इंसान की जिंदगी में कुछ यादगार लम्हे होते हैं, यादगार पल होते हैं। तमाम सुनने वाले मैं अपना कह रहा हूँ कि ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा रहेगा। थैंक यू। आपने जो एक सकारात्मकता और जो एक खुशी आपने भर दी है माहौल में, मैं तो तमाम सुनने वालों से यही कहूंगा, जिंदगी जीने के नए बहाने चुन लेना, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसके तराने चुन लेना, और कोरोना काल में जब भी तुम्हें नकारात्मकता आकर घेर ले, कुछ मत करना, अनामिका अमर मैन के गीत और गाने सुन लेना। सो नाइस ऑफ यू। तो अमर जी, मैं आपसे 4 लाइन स्पेशली आपको कह देती हूँ। आपने सुनने की बात की तो वो कह के मैं बिल्कुल नमस्ते करती हूँ कि मेरे हमदम, मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, मेरे हमदम। मैं इन्हें गा के कह देती हूँ कि मेरे हमदम, मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन लेना। जितने लोग हैं उनसे कह रही हूँ, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं, तुम्हें जब जब
तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। तो जब मन करे मुझे और थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपका बहुत आभार। दोस्तों यकीन जानिए कि आज का दिन, ये आज की जो तारीख है 7 जून 2020, कई बार मुश्किलें भी हमारे लिए कुछ ऐसी यादगार लम्हे लेकर आती हैं। मैं इस लॉकडाउन का ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगा जहां हमें अनामिका अंबर जैन जैसी शख्सियत से मिलने का मौका मिला, अनामिका मैम से मिलने का मौका मिला, और जिस तरह का माहौल, जिस तरह का काव्य पाठ उन्होंने किया, यकीन जानिए जैसे कहते हैं ना, वीराने में भी बहार आ जाए, रेगिस्तान में भी फूल खिल उठे, एक ऐसा माहौल मैम ने बनाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मैम का, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आप तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं जिस तरीके से आपने सुना है। रितेश कुमार जी, आपके कमेंट बड़े लाजवाब थे, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। मैं माफी चाह रहा हूँ, आज के कमेंट इसलिए भी नहीं पढ़ पा रहा था मैं, क्योंकि वो हालात ऐसे थे। आप जब अनामिका अंबर जैन मैम जैसी शख्सियत स्क्रीन पर हो तो ये बेवकूफी होगी कि मैं बीच में कुछ भी मैं बोलूं, बीच में कुछ भी ऐसा। किट्टी कटारिया जी, एसकेडी के एंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई। आकाश कुमार सिंह, लाजवाब, शानदार, जानदार। राजेश काशवान सर, हमारे रजिस्ट्रार साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। रणेंद्र कुमार सोलंकी जी, ग्रेट। रितेश कुमार, धन्यवाद जी। मदन कुमार साहब, बहुत बहुत शानदार। यकीन जानिए दोस्तों, जिस तरह का सुना है आप लोगों ने, सुनने वाले अगर आपके जैसे हो और सुनाने वाली जब अनामिका अंबर जैन मैम जैसी शख्सियत हो तो माहौल तो बनेगा ही बनेगा। आज का दिन बेहतरीन, और इस दिन की यादें शायद सारी जिंदगी हमारे रूह में बसकर रह जाए, हमारी यादों में बसकर रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। रॉकी बिश्नोई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं तमाम सुनने वालों का, साथियों का, संजय कुमार गढ़वाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जो हमसे जुड़े हैं, मैतुल सिंह जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप तमाम लोगों का, आपके तमाम लोगों के समय का। नितिन छाबड़ा जी, रितेश कुमार जी, संजय कुमार जी, अतुल सिंह जी, तमाम लोग, अनुराग मिश्रा जी, तमाम लोग, जितने भी लोग हमसे, हर्ष भारती, नागपाल जी, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं दोस्तों एक नई शख्सियत के साथ। आज के दिन की ऊर्जा को, आज के दिन की सकारात्मकता को हमेशा के लिए अपने अंदर जज्ब कर लें, अपने अंदर रखें, और मुलाकात होगी आपसे एक नई शख्सियत के साथ कल 10 बजे। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी। जय हिंद, थैंक यू सो मच।